नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, श्वास छोटा सा शब्द, 2.5 अक्षर ही है, श्वास में ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका जो प्रभाव है, ये होने से हम हैं और ये नहीं है तो हम नहीं है। और जब तक हमारे भीतर में श्वास चल रही है, तब तक उस परमात्मा की मिलने की संभावना है। जब तक हमारी श्वास चल रही है, परमात्मा मिलने की भीतर संभावना है। ये शरीर बहुत कीमती है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ नगा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है। इस शरीर के रहने से ही हम उस अद्भुत आनंद और शांति को महसूस कर सकते हैं अपनी श्वासों के माध्यम से। मानव जीवन का लाभ उठाइए और अपनी श्वासों का अनुभव करिए, परम तत्व को उपलब्ध हो जाएंगे। ओम नमो नारायण। हर रोज की तरह दाती गुरु मंत्र में अब हम शिवानी जी के पास चलते हैं। शिवानी जी आपको राशिफल बताएगी। पुनः मेरा निवेदन, इस राष्ट्र का सेवक हूँ, मेरा जीवन अध्यात्म है। मैं धीरे धीरे आप लोगों के लिए यूट्यूब और फेसबुक पर अध्यात्म चर्चा करना चाहता हूँ। राशिफल मैंने लिखा है, शिवानी जी उसे आप बोलेंगे। राशिफल को आप ध्यान से सुने और कुछ भी जानना है तो नीचे नंबर आ रहे हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ। ओम नमो नारायण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। सर्वप्रथम मेरे दाता, मेरे भगवान, मेरे श्री सद्गुरुदेव परमहंस नित्य स्वरूपानंद श्री दाती जी महाराज, आपके श्री चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम। ओम नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, माँ भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुमंत्र विद दाती महाराज में। गुरुमंत्र विद दाती महाराज में मैं माँ शिवानी पुरी आप सभी के समक्ष फिर से अपने दाता की अपार कृपा और उनके प्रेम के साथ लेके आई हूँ आज का राशिफल। आज के दाती गुरु मंत्र में हम बात करेंगे 29 नवंबर 2025 के राशिफल व पंचांग की। मैं आपके आज के राशिफल पे आऊँ उससे पहले आज का पंचांग। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की नवमी विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास की 14 प्रविष्टि शक संवत 1947 मार्गशीर्ष 8 तदनुसार शनिवार 29 नवंबर 2025। सूर्योदयकालीन तिथि नवमी, तिथि का समाप्ति काल रात्रि 11:15। अगली तिथि दशमी होगी। सूर्योदयकालीन योग हर्ष योग, योग का समाप्ति काल सुबह 9:27। अगला योग वज्र योग होगा। सूर्योदयकालीन कर्ण बालव कर्ण, कर्ण का समाप्ति काल सुबह 11:50। अगला कर्ण कौलव कर्ण होगा। सूर्योदयकालीन नक्षत्र पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, नक्षत्र स्वामी बृहस्पति देव। नक्षत्र का समाप्ति काल 30 नवंबर मध्य रात्रि 2:22। यानी आज चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण और चंद्रदेव कुंभ राशि में है। क्या पड़ेगा 12 राशियों पर इसका प्रभाव, मैं आपके आज के राशिफल की चर्चा करूं, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह आज के ग्रह योग का योग। प्रातःकालीन लग्न वृश्चिक लग्न, सूर्यदेव मंगलदेव शुक्रदेव वृश्चिक राशि में, चंद्रदेव राहुदेव कुंभ राशि में, बुधदेव तुला राशि में, बृहस्पति देव कर्क राशि में, शनिदेव मीन राशि में, केतुदेव सिंह राशि में। यह है ग्रहों का संचरण और इसी आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज ने बनाया है आपका आज का राशिफल। आज का जो अभिजीत मुहूर्त का समय है वो सुबह 11:48 से लेकर दोपहर 12:30 तक रहेगा और आज के अभिजीत मुहूर्त की जो कुल अवधि है वो 42 मिनट है। ये 42 मिनट किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए सबसे उत्तम मुहूर्त है। कोई भी नया व शुभ कार्य जिसका लाभ आप चिरकाल तक लेना चाहते हैं उसे अभिजीत मुहूर्त में करें और अभिजीत मुहूर्त श्री हरि को अति प्रिय है। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी भी नए व शुभ कार्य को करने के लिए चौघड़ियों का अपना महत्व है। लाभ का चौघड़िया, अमृत का चौघड़िया व शुभ के चौघड़े में किए गए कार्य आपको सफलता अवश्य देते हैं। शुभ का चौघड़िया सुबह 8:14 से लेकर सुबह 9:32 तक। लाभ का चौघड़िया दोपहर 1:28 से लेकर दोपहर 2:47 तक। अमृत का चौघड़िया दोपहर 2:47 से लेकर शाम 4:05 तक रहेगा। आज का जो राहु काल का समय है वो प्रातः 9 बजे से लेकर प्रातः 10:30 बजे तक रहेगा। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, राहु काल में शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ऐसी अर्जी मेरी और मर्जी आपकी। आज का यात्रा का संकेत पश्चिम दिशा की ओर। जब घर से बाहर यात्रा के लिए जाएंगे तो अदरक चबाकर जाइएगा, आपको यात्रा में कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, समय साधन परिस्थिति और काल में बहुत परिवर्तन आया। आप किसी भी दिशा में यात्रा करें, मेरा आप पर कोई दबाव नहीं है क्योंकि यात्रा के अति आधुनिक साधन है। पर हाँ, जब आज यात्रा के लिए घर से बाहर जाएंगे तो पहले 7 कदम पश्चिम दिशा की ओर जाए
इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करते हुए यात्रा की मंगलमय कामना के साथ राइट टर्न लीजिए और यात्रा पर निकल जाइए। आपको कष्ट कम आएंगे। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, 29 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह। श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज की ओर से आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, श्री चरणों में यही प्रार्थना। 29 नवंबर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह, तो जो उपाय बताने जा रही हूँ वर्ष भर आपको लाभ और सफलता प्रदान करेगा। 29 नवंबर आपका जन्मदिन, तो ये उपाय आप स्वयं करें। आपकी शादी की सालगिरह, तो पति पत्नी दोनों इस उपाय को करें। आपके परिवार से बीमारी पीछा नहीं छोड़ रही, किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है, मोती शंख के अंदर गाय का दूध भर लीजिए और पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए 21 बार उसार करके भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। ऐसा नियमित 43 दिन करने से बीमारी से पीछा छूट जाएगा। यह उपाय हर सोमवार को करें और साल भर करें, आपको लाभ अवश्य मिलेगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे आज के राशिफल की। यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। यह राशिफल पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, सभी के लिए। और हम बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि के लिए चंद्रदेव एकादश भाव में, एकादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। सितारों की चाल अनुकूल है, कामकाज का विस्तार होगा, पूंजी निवेश या समझौते से विशेष लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। रहन सहन व खान पान भी उच्च कोटि का रहेगा, उपहार आदि की प्राप्ति होगी और यात्रा भी आपकी पूर्णतः सफल होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिस्थितियां बनेंगी, मन में प्रसन्नता व शुभ विचारों का उदय होगा। युवाओं को नौकरी में धन का लाभ होगा, आपकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। क्या करें? व्यवसाय आदि में नया प्रस्ताव स्वीकार करें और क्या ना करें, स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 6, शुभ रंग सफेद। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत है मेष राशि वालों। ओम शम अघोषाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब बात करेंगे वृषभ राशि की। वृषभ राशि के चंद्रदेव दशम भाव में, दशम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, स्वजनों का सहयोग सफलता में सहायक सिद्ध होगा। सूझबूझ व परिश्रम से कार्य किया तो प्रत्येक योजना सफल होगी। व्यवसाय में वृद्धि होगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग आपके साथ है। राजनीतिक व सामाजिक क्षेत्र में रुतबा बढ़ेगा। कारोबार में किए गए प्रयास सफल होंगे। कारोबार में गति आने से आपको नई दिशा भी मिलेगी। क्या करें? इच्छित कार्य को पूरा करें और क्या ना करें, धन व समय का दुरुपयोग ना करें। शुभ अंक 9, शुभ रंग भूरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा वृषभ राशि वालों। ओम शम नील लोहिताय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करें मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए चंद्रदेव नवम भाव में, नवम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय मध्यम है, स्वप्रयासों से दुविधापूर्ण स्थिति समाप्त हो सकती है। अनुकूल आश्वासन भी प्राप्त हो सकता है। मन में प्रसन्नता होगी, स्वजनों का सहयोग बना रहेगा। ऋण संबंधी समस्या का भी समाधान होता नजर आएगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी आज पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल करेंगे। युवाओं को आज बॉस अच्छी अपॉर्चुनिटी भी देंगे। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। क्या करें? समझौते से कार्य संपन्न करें और क्या ना करें, व्यवसायिक सौदे के प्रति लापरवाह ना हो। शुभ अंक 5, शुभ रंग हरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत है मिथुन राशि वालों। ओम शम सर्वाभीष्ट प्रदायिनी नमः, इस मंत्र का जप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं कर्क राशि की, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह सुंदर ज्योतिषी सूत्रों की चर्चा। केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति की चर्चा कर रहा हूं। केंद्र अधिपति और त्रिकोण अधिपति जिनकी अपनी दूसरी राशि भी केंद्र और त्रिकोण में पड़ती हो, ऐसे ग्रहों के संबंध विशेष योग फल देने वाले होते हैं। साथियों देख लीजिएगा। नमो नारायण। बलवान त्रिकोण और केंद्र के अधिपति खुद दोष युक्त हो, लेकिन आपस में संबंध बनाते हो, तभी मैंने ऐसा देखा है कि संबंध योग कारक बन जाता है। नमो नारायण, नमो नारायण। आज के आयुर्वेद नुस्खों में हृदय से आपका स्वागत है। आयुर्वेद से मेरा लगाव है और सदा मैं एक उपाय, एक नुस्खा आपको जरूर बताता हूं। और आज जो नुस्खा बताना चाहता हूं, जिनके चश्मे के नंबर बढ़ गए, आज जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, अगर आपकी नजदीक की नजर बहुत कमजोर हो गई है, आपको पास से देखने के लिए चश्मे का सहारा लेना पड़ता है और नंबर बहुत ज्यादा है, और आप चाहते हो
कि चश्मे से मुक्ति मिल जाए, आपकी नज़र पहले जैसी अच्छी हो जाए, तो ये नुस्खा आपके लिए रामबाण है। इस नुस्खा को आप अपनाएंगे तो आपका चश्मा उतर जाएगा, नज़र पहले जैसी हो जाएगी। बहुत सुंदर, ये सबको ही पता है नुस्खा, लेकिन मैं बता इसलिए रहा हूं कि हो सकता है आपको याद आ जाए। 100 ग्राम सौंफ, 100 ग्राम ओरिजिनल बादाम गिरी और 100 ग्राम मिश्री, इन तीनों को कूट पीस कर पाउडर बना दीजिए। सुबह 1 चम्मच आप दूध में घोल लेना है और 1 चम्मच रात को सोते समय आधा घंटे पहले दूध में घोल कर लेना है। महीना भर, ज़्यादा नहीं, आंखों के चश्मा उतर जाएगा, रोशनी पहले जैसी हो जाएगी। नज़दीक से देखने के लिए आपको फिर चश्मा लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा इस नुस्खे का प्रभाव है, मैंने देखा है। नुस्खा अच्छा लगता है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को शेयर करिएगा कि लोगों का भला हो। नमन। करेंगे कर्क राशि की। कर्क राशि के चंद्रदेव अष्टम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल होने से व्यवसायिक क्षेत्र में अस्थिरता उत्पन्न होगी, धन की चिंता होगी। किसी विशेष कार्य में जल्दबाजी ना करें, अन्यथा हानि होना भी संभव नजर आ रहा है। आपके अपने भी आपको सहयोग नहीं कर पाएंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विशेष कार्य व वार्ता को आज ना करें। अपने व्यवहार में नरमी बनाएं। पारिवारिक सहयोग नहीं मिल पाएगा। पारिवारिक तनाव मन में विक्षोभ पैदा कर देगा। क्या करें? अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। क्या ना करें? यात्रा में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 4, शुभ रंग क्रीम। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 40% लाभ का संकेत है। कर्क राशि वालों, ओम शम नील वर्णाय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। अब हम बात करेंगे सिंह राशि की। सिंह राशि के चंद्रदेव सप्तम भाव में और सप्तम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, रुका हुआ कार्य पूरा होगा, साझे से व्यापार में विशेष लाभ होगा, आर्थिक उन्नति के अवसर भी प्राप्त होंगे। दाम्पत्य व परिवार में आज सुख का माहौल होगा। विद्यार्थी युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मित्रों से शुभ समाचार प्राप्त होंगे। सरकारी क्षेत्र से जुड़े हुए युवाओं को पूर्ण लाभ के संकेत है। धन की प्राप्ति भी आज आपको होगी। क्या करें? कार्य सफलता के लिए समझौता करें और क्या ना करें? अनजान लोगों पर भरोसा ना करें। शुभ अंक 1, शुभ रंग सुनहरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 70% लाभ का संकेत दे रहा। सिंह राशि वालों, ओम शम विष्णु भक्ताय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए चंद्रदेव छठे भाव में और छठे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय उत्तम है। समस्या व शंकाओं का समाधान होगा। लेन देन आदि की समस्याओं से आज निपटारा हो जाएगा। कार्य क्षेत्र की स्थिति विशेष बनी रहेगी। व्यवसायिक गतिविधियों में आज आर्थिक लाभ भी आपको होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए ई कॉमर्स से जुड़े युवाओं को सफलता के अच्छे अवसर मिलेंगे। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए आज प्रशस्ति मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? विचारे हुए कार्य को पूर्ण करें और क्या ना करें? बेवजह शत्रु से ना उलझे। शुभ अंक 8, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 75% लाभ का संकेत दे रहा। कन्या राशि वालों, ओम शम वीरूपाशाय नमः, इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि के लिए चंद्रदेव पंचम भाव में, पंचम भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय सामान्य है, मध्यम है। कार्य व्यवसाय में सुधार होगा, परंतु आय स्थिति मध्यम बनी रहेगी। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। विद्या प्राप्ति में सफलता मिलेगी। विद्यार्थी और युवाओं के लिए विद्यार्थी शिक्षा संबंधी कार्यों में पूरी मेहनत और परिश्रम से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। युवाओं के लिए कुछ चैलेंजिंग जरूर है, लेकिन अपॉर्चुनिटी की भी कमी नहीं है। क्या करें? यात्रा संपन्न करें और क्या ना करें? साझेदारी में कोई कार्य ना करें। शुभ अंक 3, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा। तुला राशि वालों, ओम शम नील छत्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के चंद्रदेव चतुर्थ भाव में, चतुर्थ भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण। समय प्रतिकूल है तथा मन में अहंकार व ईर्ष्या के भाव होंगे। आपसी मतभेद व तनाव से बचे, अन्यथा बाहरी व्यक्ति फायदा उठाने का प्रयास करेंगे। विद्यार्थी और युवाओं के लिए व्यर्थ का भ्रमण, गलत संगत, हल्की सी चूक समय बर्बाद कर सकती है।
तथाकथित मित्रों से सावधान रहे और कामकाज में आर्थिक कष्ट से भी जूझना पड़ सकता है। क्या करें? किसी विशेष कार्य के लिए समझौता करें और क्या ना करें, धन का अपव्यय ना करें। शुभ अंक 6, शुभ रंग मैरून। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 35% लाभ का संकेत दे रहा है वृश्चिक राशि वालों। ओम शम गुणात्मने नमः इस मंत्र का जाप करने से आपको लाभ होगा। नमन। अब बात करेंगे धनु राशि की। धनु राशि के चंद्रदेव तीसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर शुभ है। अतः आकस्मिक रूप से कोई बड़ा कार्य संपन्न हो सकता है। रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। पारिवारिक व सामाजिक कार्यों को करने का अवसर भी प्राप्त होगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए परीक्षा के हर क्षेत्र में आपके लिए खुशी का संकेत है, लेकिन अपनों की आवश्यकताओं पर ध्यान देना भी उतना ही आवश्यक है। अपनों की बातों को सुने, द्विस्वभाव नहीं रखें। युवाओं को कामकाज में नए नए प्रयोग करने के अवसर भी मिलेंगे। क्या करें? स्वजनों की मदद करें। क्या ना करें? कार्य क्षेत्र में लापरवाह ना हो। शुभ अंक 3, शुभ रंग पर्पल। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 85% लाभ का संकेत दे रहा धनु राशि वालों। ओम शम वज्र देहाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। बात करते हैं मकर राशि में। उससे पहले हर रोज की तरह समस्याओं के समाधान में आज का एक सुंदर उपाय। बहुत से लोगों ने कहा सब मेहनत, संघर्ष, परिश्रम, भागदौड़ के बावजूद भी व्यापार नहीं बढ़ रहा है, कैसे बढ़ाए अपने व्यापार को। यदि लाख प्रयासों के उपरांत भी आपकी सामान की बिक्री नहीं हो रही, सामान भरा पड़ा है लेकिन ग्राहक नहीं आते हैं और बिक्री निरंतर घटती जा रही हो, बिक्री को बढ़ाने के लिए किसी भी माह के शुक्ल पक्ष गुरुवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। व्यापार स्थल, दुकान के मुख्य द्वार के एक कोने को गंगा जल से धोकर स्वच्छ कर दें। उसके उपरांत हल्दी से स्वस्तिक बना दें, उस पर चने की दाल और थोड़ा सा गुड़ रख दें और उसके पास में शुद्ध देसी घी का दीपक। ध्यान रखिएगा सामान आसपास में नहीं, अग्नि का भय रहता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शुद्ध देसी घी का एक दीपक, ऐसा लगातार 21 या 51 गुरुवार करके देख लीजिएगा। व्यापार में वृद्धि होगी, ग्राहक आने लगेंगे, सामान बिकेगा आपका। नमन। अब बात करेंगे मकर राशि की। मकर राशि के चंद्रदेव दूसरे भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय मध्यम है। आशानुकूल कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। धन की आवश्यकता महसूस करेंगे। पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ेगी। भागदौड़ व परिश्रम की अधिकता बनी रहेगी। आंख व गला संबंधी सावधानी बरतें, अन्यथा हानि हो सकती है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए शिक्षक व अभिभावक आपके साथ खड़े होंगे। अपनी हर नीति को स्पष्ट रूप से दूसरों के सामने रखने का मौका मिलेगा। क्या करें? सत्य वचन का पालन करें। क्या ना करें? व्यवसायिक क्षेत्र में कोई जल्दबाजी ना करें। शुभ अंक 5, शुभ रंग नीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 60% लाभ का संकेत दे रहा मकर राशि वालों। ओम शम नीलांजन निभाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमन। बात करें कुंभ राशि की। कुंभ राशि के लिए चंद्रदेव लगन भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, ग्रह गोचर अनुकूल है तथा कानूनी समस्या का समाधान होगा। हर क्षेत्र में सफलता के अवसर प्राप्त होंगे। धन लाभ भी मिलेगा। स्वजनों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थी और युवाओं के लिए उच्च शिक्षा प्राप्ति में सफलता मिलेगी। मेडिकल से संबंधित विषय में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए प्रशस्ति का मार्ग प्रशस्त होगा। क्या करें? नवीन कार्य में पूंजी निवेश कर सकते हैं। क्या ना करें? साझेदारी के कार्य में मनमुटाव ना करें। शुभ अंक 8, शुभ अंक बुरा। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में 80% लाभ का संकेत दे रहा है। ओम शम नित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना लाभकारी होगा। नमन। बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के चंद्रदेव द्वादश भाव में चंद्रदेव का बृहस्पति देव के नक्षत्रों में संचरण, समय प्रतिकूल है। विशेष कार्य को स्थगित करना उचित रहेगा। मित्र द्वारा धोखा व हानि से मानसिक तनाव बढ़ सकता है। लेन देन की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा। परिवार में भी सदस्य का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थी और युवाओं के लिए कार्य व्यवसाय में रुकावट व धोखा आदि होने की संभावनाएं नजर आ रही है। सूझबूझ व संयम से कार्य करने की जरूरत है। क्या करें? जल्दबाजी में कोई निर्णय ना ले और क्या ना करें? रुकावट आदि के आगे विवश ना हो। शुभ अंक 1, शुभ रंग पीला। आज भाग्य आपके लिए पक्ष में केवल 30% लाभ का संकेत दे रहा मीन राशि वालों। ओम शम कूर्म अंगाय नमः इस मंत्र का जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, ये था 12 की 12 राशियों का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर श्री सद्गुरुदेव भगवान दाती जी महाराज का निजी आकलन। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क। सेकंड ओपिनियन का अधिकार हमेशा आपको था, आपको है और आपको ही रहेगा। माने न माने आपकी मर्जी। हाँ, आकलन श्री सद्गुरुदेव भगवान का निजी है। यदि इसमें कोई त्रुटि हो गई है
तो दोनों हाथ जोड़कर आप सभी से हमेशा क्षमा प्रार्थी रहते हैं। मैं भी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। आप सुखी रहे, स्वस्थ रहे, खुश रहे। श्री चरणों में यही प्रार्थना। ओम नमो नारायण। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और यह मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों,
और उससे पूरा नहीं पड़ता है। और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं, शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।